हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। शुरू करें CUT के कुछ क्वेश्चंस जो आपको दिए थे। तो जल्दी जल्दी मैच करो जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया था। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सबने कर लिया होगा। लॉ ऑफ स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी कि हमारी जो वांट्स है उसके कंपैरिजन में हमारे रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। तो इसलिए ये जो है इसका आंसर है लास्ट वाला, इम्प्लाइज दैट द कंज्यूमर्स वांट्स विल नेवर बी कम्प्लीटली सेटिस्फाइड, क्योंकि हम इंसान की सारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, द सेंट्रल प्रॉब्लम इन इकोनॉमिक्स इज दैट ऑफ, इसका भी आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा, allocating scarce resources in such a manner that society's अनलिमिटेड नीड्स और वांट्स आर satisfied possible manner। यानी हम एलोकेट करें अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको इस तरह से एलोकेट करें कि हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को पूरा कर सकें। ठीक है। तो ये सेंट्रल प्रॉब्लम हमारे देश की हमेशा बनी रहती है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये हमारा PPC कर्व है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में मैंने आपको बताया था कि दो गुड्स के प्रोडक्शन के कॉम्बिनेशन को शो करता है। एक गुड्स का प्रोडक्शन अगर रिड्यूस करोगे तो दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन आपको बढ़ाना पड़ता है ना। तो PPC कर्व शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स X एंड Y। तो अब यहाँ पर इन्होंने बताना है कि किस पॉइंट पर प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन ए कॉम्बिनेशन, या कॉम्बिनेशन बी, या कॉम्बिनेशन सी, या कॉम्बिनेशन डी, क्योंकि वो आउट ऑफ PPC है तो उस पर हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते, इसलिए आंसर डी है। एन इकोनॉमी अचीव्स प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कब मानी जाएगी भाई, बताओ जल्दी। फोर्थ का आंसर भी आपका डी है, गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस एट लीस्ट कॉस्ट एंड नो रिसोर्सेज आर वेस्टेड। यानी इस तरह से करें कि कम से कम कॉस्ट आए और हमारे रिसोर्सेज वेस्ट ना हो। तो ये बता रहा है कि अगर आप मूवी देखते हो तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। तो अगर आप मूवी देखते हो तो आपने खर्च किए 500 रुपये और आपने सेक्रीफाइस कितने रुपए किए, यानी आपने एक तरीके से 1500 रुपीज़ जो आप देखने जा रहे थे क्रिकेट मैच, आपने उसकी कॉस्ट को क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। तो 1500 इसका आंसर, दैट मीन्स इट इज़ सी, नॉट अ फीचर ऑफ मिक्स इकोनॉमी। तो मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज वर्किंग टुगेदर, भाई इसमें मॉडर्न और ट्रेडिशनल की बात आएगी नहीं, तो इसलिए क्या है, ये मिक्स इकोनॉमी का पॉइंट नहीं है। दूसरा, पब्लिक टेक्स द लीडिंग रोल इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, नहीं, मिक्स में तो दोनों ही होते हैं, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी, तो ये भी आंसर, ये भी फीचर नहीं है मिक्स इकोनॉमी का। फिर उसके बाद फॉरेन एंड डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वर्किंग टुगेदर, फॉरेन और डोमेस्टिक इंडस्ट्री, फिर बात आई यहाँ भी प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की बात नहीं हुई, तो ये भी फीचर नहीं है मिक्स्ड इकोनॉमी का। इसका मतलब आंसर हमारा डी है, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें से कह रहा है किसमें से कौन सा ऑल्टरनेट इलस्ट्रेट है डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। तो आंसर विल बी डी, क्योंकि अंदर एक पॉइंट है, अंदर एक पॉइंट क्या शो करता है, इनसाइड द PPC वो शो करता है अनएम्प्लॉयमेंट, और उस पॉइंट से उठकर जब हम PPF पर आ जाते हैं तो उस हम क्या कहते हैं कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द PPF इज लीनियर, अगर मान लो सपोज दैट कि PPF क्या है, स्ट्रेट लाइन हो जाए, तो स्ट्रेट लाइन, देन विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एज द प्रोडक्शन ऑफ गुड इंक्रीजेज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दैट गुड राइजेज, as the production of good increases the opportunity cost of the good falls, opportunity cost are constant। तो इसका आंसर यही होगा, opportunity cost are constant, क्योंकि रेशियो हो जाएगी 1:1, तभी PPC क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो इसका 8th का आंसर है सी, 8th का आंसर सी। इनवर्स रिलेट क्यों करता है, द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, या स्कार्सिटी at any point of time due to limited amount of productive resources, या resources specialization, या increasing opportunity cost। तो आंसर क्या है, बी है। भाई नेगेटिव क्यों है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, इसलिए एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ता है तो दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है। उसके बाद ऊपर वाला भला करे तुम्हारा, प्लस ज़्यादा होता है वहाँ यूज़ की जाती है, डेवलप इकॉनमी है डेवलपिंग, तो आंसर विल बी बी, कैपिटल सरप्लस वहीं यूज़ की जाएगी जहाँ कैपिटल वो होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका,
कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी। लेबर इंटेंसिव कहाँ यूज़ की जाएगी, जाहिर सी बात है इसका आंसर क्या आएगा, ए। लेबर सरप्लस, जहाँ लेबर ज़्यादा है वहाँ लेबर यूज़ की जाएगी। इफ़ द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कॉन्स्टेंट, तो पीपीसी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, अभी ऊपर पढ़ा था हमने। द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विद द डील्स ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हाँ भाई, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की प्रॉब्लम किस में आती है, माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी है या मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी है या इकोनॉमिक इकोमेट्रिक है या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा, माइक्रो। पढ़ा है, हम पढ़ ही रहे हैं माइक्रो, ठीक है। मेट्रो प्रोजेक्ट। तो देखो 14 क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शंस इज लाइकली टू कॉज एन इनवर्स शिफ्ट, यानी पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। सिंपल सी बात है, अर्थक्वेक डिस्ट्रॉइंग रिसोर्सेज, क्योंकि जब अर्थक्वेक आता है तो बहुत सारे रिसोर्सेज बेकार हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है पीपीसी क्या हो जाएगा, हमारे रिसोर्सेज डिक्रीज हो गए, इसलिए पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। देखो लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऐसे होगा, ये हमारा पीपीसी है, तो ये डॉटेड 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 ये लाइन बन जाएगी, अंदर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज क्या हो गए, कम हो गए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स that can be produced in any economy when it uses its available resources technology efficiently are depicted by demand curve, production curve, supply curve या production possible curve। बताओ भाई क्या होना चाहिए इसका आंसर, बिल्कुल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी पीपीसी कर्व। वहाँ टेक्निक की भी बात आती है ना, सारी बातें आ जाती है। इसमें लिखा है scarcity is a situation in which wants exceed the resources available to satisfy them, है ना। तो आंसर तो तुम्हें डायरेक्ट यही लग रहा होगा, स्कार्सिटी का मतलब यही है, रिसोर्सेज कम है और वांट्स ज़्यादा है। 17 का आंसर क्या है, 17 का है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ऑल्सो नॉन एज डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, इंडिफरेंस कर्व या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। बताओ भाई जल्दी बताओ, बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन कर्व कहते हैं, इसका एक और नाम है अगर आ जाए तो, ठीक है। पॉसिबिलिटी कर्व इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। क्वेश्चन नंबर 18th में क्या है, अ लॉट ऑफ पीपल डाई एंड मैनी फैक्ट्रीज आर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फ्लड्स, यानी बाढ़ आ गई उसकी वजह से बहुत सारे लोग मरे भी और बहुत सारी क्या है फैक्ट्रीज भी डिस्ट्रॉय हो गई। तो हाउ विल इट अफेक्ट द पीपीसी कर्व, पीपीसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जाहिर सी बात है पीपीसी कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा ना। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए भाई बताओ, 18 का आंसर क्या होना चाहिए, बी। क्या होगा इसका आंसर, बी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें से कौन सा माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है। कंज्यूमर बिहेवियर तो हम पढ़ ही रहे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो ये तो है। मार्केट भी है, मॉनेटरी पॉलिसी ये पूरे देश के बारे में चर्चा का विषय है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी सी, मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि ये देश की बात होती है मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, ठीक है। तो इसका आंसर सी है। अब आगे सुनो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज assumption ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, इसमें से जल्दी बताओ फटाफट 20th क्वेश्चन की कौन सी assumption है पीपीसी की। रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ द टू गुड्स, बी। विच ऑफ द फ्लोइंग सब्जेक्ट मैटर इज शिफ्टेड टू अ माइक्रो इकोनॉमिक्स, बताओ भाई 21 का आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग सब्जेक्ट मैटर यानी मेन विषय मुद्दा इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है, मनी सप्लाई ये तो मैक्रो में आती है, एग्रीगेट डिमांड मैक्रो में आती है, मार्केट डिमांड, यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए, सी। विच सब्जेक्ट मैटर डज नॉट इज स्टडीड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें से मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या नहीं आता, एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल मैक्रो में आता है, एग्रीगेट सप्लाई मैक्रो में आता है, नेशनल इनकम मैक्रो में आता है, डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट प्राइस ये मैक्रो में नहीं आता, ठीक है ना। डिटर्मिनेशन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आता है, जो मार्केट प्राइस होता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही डिसाइड होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कब आती है, लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स, ऑल्टरनेटिव यूज, है ना। तो हाई प्रोडक्शन की वजह से ना,
competition among the buyers ना, resources have alternate use। इसका आंसर क्या आएगा? सी। ये सी पे टिक कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। resources have alternate। Which of these a central problem of the economy? Deficit demand, equilibrium of an economy, for whom to produce। जाहिर सी बात है, बाकी सब तो ये क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? सी। क्या आंसर होना चाहिए इसका? सी। ठीक है। अब 25 देखो, एनी पॉइंट बियॉन्ड द पीपीएफ के बाहर, बियॉन्ड द एनी पॉइंट बियॉन्ड द पीपीएफ क्या शो करता है? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, या अनसस्टेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट, या एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, या डिक्रीज इन रिसोर्सेज, क्या शो करता है? अनअटेनेबल, क्योंकि पीपीएफ के बियॉन्ड अगर होगा पॉइंट तो उसको हम अचीव कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते ना, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? इन विच सिचुएशन पीपीएफ शिफ्ट टू द राइटवर्ड कब शिफ्ट होता है? इंक्रीज इन फॉरेन कैपिटल, रिसोर्सेज आर, अब रिसोर्सेज रिड्यूस होंगे तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा, ये तो राइट पूछ रहा है। फुली एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, या इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। देखो, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट हो कुछ भी हो, पीपीसी कब राइटवर्ड शिफ्ट होता है? बता दो गरीबों। 26 का आंसर, इन विच सिचुएशन पीपीसी शिफ्ट्स टूवर्ड्स राइट, इंक्रीज इन फॉरेन कैपिटल, जब बाहर का पैसा हमारे देश में आएगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में तो क्या हो जाएगा, पॉइंट शिफ्ट होता है, पीपीएफ पे आ जाता है, ठीक है। लेकिन इससे क्या होता है, हमारे रिसोर्सेज बढ़ते हैं। 27 प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैन बी अ स्ट्रेट लाइन। पीपीसी क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन हो सकती है। कब हो सकती है भाई बताओ? डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ द बोथ गुड्स, डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कैन बी अ स्ट्रेट लाइन। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्ट्रेट लाइन कब हो सकती है? जब उसके सारे रिसोर्सेज क्या होंगे? इक्वली एफिशिएंट होंगे, ठीक है ना। तो आंसर क्या आएगा? सी, ठीक है। 28 का, विच ऑफ द फ्लोइंग आर अजम्पशन ऑफ पीपीएफ, इसमें से कौन सी अजम्पशन है पीपीएफ की? डी, ऑल ऑफ दीज, सारे, ठीक है। करेक्ट, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट भाई करेक्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हिसाब से? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी 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 कमेंट कर दिया करो, है ना। हाँ, मैं पढ़ लूँगा टाइमिंग के हिसाब से। इसका आंसर है जी डी, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन बी लेस देन, मोर देन और इक्वल टू गिवन प्राइस। आगे, तो इसका आंसर तो क्या हो गया आपका? डी हो गया, ठीक है।